देखो यह अगर इसमें तो ऐसा प्रॉफिट देता है कि यहाँ पर तो फिब भी कम पड़ता है। यहाँ ऐसा फिब लगाया तो कितना देगा, ये तो कहाँ तक यहाँ तक गया है। अब यहाँ टच हो गया लाइन को, ऊपर का व्यू है, ऊपर ये क्लोज हो गया, नीचे लगाया तो यहाँ तो देखो आप कहाँ तक। यहाँ तो ये बिटकॉइन में तो बहुत परफेक्ट चलता है 15 मिनट में। देखो यहाँ पर लगा दिया ऐसा फिब, अब यहाँ तो फिब भी नहीं पुरता। उस दिन मैंने आपको ग्रुप पे भेजा था, ये यही सिस्टम था। यहाँ डर लालच का कोई गेम ही नहीं बचता। स्टॉप लॉस कितना होता है, यहाँ कहीं लेते हैं तो यहाँ का स्टॉप लॉस है, लेकिन इतना जा रहा है ना ऊपर, और वो भी 8 में से 10 बार ऊपर जाता ही जाता है। देखो कहीं पे भी लेंगे तो अब यहाँ लिया समझो, कहाँ भी लिया तो कितना कितना पॉइंट देता है। यहाँ टच कर कर एक ऊपर क्लोज हो गई, कहीं पे भी ले लिया समझो तो 3.5 4 हज़ार पॉइंट देता है दिन में। यहाँ पर भी टच कर दिया, कहीं भी एक बार पहली बार टच करके ऊपर क्लोज हो गया, यहाँ कहीं पे भी ले लिए, नीचे का लगा दिया 200-300 का, 2,500 गया। 1:10 ही चलता है। इधर भी देखो यहाँ स्टॉप लॉस गया, लेकिन यहाँ लिए होते तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगता, यहाँ तक प्रॉफिट होता। इधर भी देखो ग्रीन बन गई, ये रेड का स्टॉप लॉस, देखो कितना कितना, यानी इसका दायरा क्या है देखो, पहले ये समझना जरूरी है। ये स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हो रहा है, 500 पॉइंट का मानो समझो, और प्रॉफिट 3,500, यानी कितना हुआ, 1:7 हो गया शायद, जो भी है। अब यहाँ थोड़ा कम चला है, मार्केट ही कम चला है, तो इंडिकेटर क्या करेगा। स्टॉप लॉस 300 का है तो ये स्टॉप लॉस गया है समझो। यहाँ पर एंट्री हो गई पहले ग्रीन के ऊपर, यहाँ 250 का स्टॉप लॉस, 700 पॉइंट गया है। इतना बारीक मार्केट चलता है तो भी ये लॉस नहीं होने देता समझो। यहाँ लिया, यहाँ पर इतना 200 का स्टॉप लॉस है, 200 तो गया ही है। इतना बिल्कुल ना चलने पर, अब जिस दिन चलता है मार्केट तो अभी आज देखो यहाँ टच हो गया, यहाँ एंट्री हो गई। ये स्टॉप लॉस कितने का, 190 पॉइंट का। 190 पॉइंट में हम 3200 पॉइंट ले रहे, तो ये कितना गुना हुआ। ये होता है सब मार्केट में, हम ढूंढते बैठते, कुछ तो होते रहता है, कुछ तो चलता है। अभी ये कितने दिन चलना है क्या पता। ये सब मेरे गुरु ने मुझे पहले सिखाया था। इसमें अब ये गोपाल सर का तो कंसेप्ट बेहतर है, फिब वाला। फिब ने तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, वो निफ्टी बैंक निफ्टी में। इधर ज़्यादा फिब का नहीं होता है कमोडिटी, इसमें क्या बोलते हैं BTC में, लेकिन कमोडिटी और इंडियन मार्केट में फिब बहुत बेहतर है। दिशा बनी रहती है तो आदमी वहाँ तक रुकने की कोशिश करता है, नहीं तो हर जगह डर लगता है कि निकल जाऊँ। और ऊपर से एक कैंडल उल्टी कैंडल बनती भी है तो डराता नहीं। अब ये कैंडल देखो, मामूली कैंडल तो यहाँ ये रेड बन जाती है, आदमी घबरा जाता है। टारगेट यहाँ होते हुए भी रुका नहीं रहता यहाँ तक, क्योंकि ये रेड डरा देती है। क्योंकि मार्केट ही पूरा डर और लालच का खेल है। लालच ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि फिब बता रहा है, और ये कैंडल है कि डरा नहीं रही है, तो ये कंसेप्ट परफेक्ट बैठ गया है। अभी कौन क्या सोचता है, किसका क्या बिहेवियर है, वो अलग है, लेकिन मेरा तो सही चल रहा है भाई। बाकी कुछ ये बहुत बड़प्पन की बात नहीं है। पहले सेलिंग करता था, अभी नया बायर हूँ तो मेरा तो हर जगह स्टॉप लॉस जाता था, क्योंकि सेलिंग में आउट ऑफ मनी सेल करते हैं तो उसमें उतना ज़्यादा मार्केट भागा तो वो प्रीमियम ज़्यादा बढ़ता नहीं ना। लेकिन जब से बाइंग कर रहा था वहाँ पर तो कहाँ पे भी लिए तो कहाँ पे भी स्टॉप लॉस लेता था। अभी गोपाल सर का वो जो कंसेप्ट है वो मैंने पूरे 2009 से 2015 तक बैक टेस्ट किया, उससे भी तगड़ा प्रॉफिट बनता है। आउट ऑफ मनी बाय करके छोड़ेंगे
भरोसे से, तो उसमें क्या घाटा होने वाला है। 10-20 रुपये का प्रीमियम बेच के बैठेंगे तो 8 दिन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट जाएंगे, लेकिन भागेगा तो 250 भाग रहा है। मैंने चेक किया है, लेकिन वो वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रहा है। ज़रा बड़ा बन गया ना 1 घंटे का, ये दिक्कत है। चलो ये सब कमोडिटी के वास्ते कर रहे हैं, उसमें कोई अपना ये है नहीं।